प्रिय भारतवासियों, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा है। एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थी और नहाने को सोची। लेकिन माता पार्वती के सभी अंगरक्षक शिव जी के साथ कैलाश दौरे पे गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में पड़ गई। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन करेगा, इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गई। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों में लगा उपटन को निकालकर एक छोटे बालक के रूप में दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन को एक बालक में बदल दिया है, तब माता पार्वती उस खिलौने रूपी बालक को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति से उस खिलौने रूपी बालक को एक सुंदर बच्चे में बदल दिया। अब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माते कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र शक्ति से एक लड्डू उत्पन्न किया और उस बच्चे को दे दिया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि वह नहाना चाहती है और बालक को निगरानी करने के लिए कहा और कहा कि ध्यान रहे कोई भी अंदर नहीं आ पाए। माता पार्वती आंखें बंद की और अपने दिव्य शक्ति से एक दिव्य दंड को जागृत किया और उस बालक को दे दिया। अब बालक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। बालक ने अनजान व्यक्ति को देखकर सामने खड़ा हो गया और अंदर प्रवेश देने से मना कर दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे जाने नहीं दे रहे हो। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़े हो वह मेरा निवास स्थान है और अंदर जो स्त्री है वह मेरी अर्धांगिनी है। शिव जी की बातें सुनकर वह बालक बोला, अच्छा, वह आपकी पत्नी है तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं वचनबद्ध हूँ। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तानकर एक ही झटके में उस बच्चे का धड़ शरीर से अलग कर दिया और द्वार के अंदर चले गए। माता पार्वती गहने धारण कर रही थी। शिव जी को अंदर देख माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आ गए? क्या आपको उस बच्चे ने नहीं रोका? तब शिव जी बोले, उस बच्चे ने मुझे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह अपने प्राण से गया। देवी पार्वती शिव जी की यह वचन सुनकर दौड़कर बाहर आई और बच्चे के पास आकर रोने लगी। जैसे ही माता पार्वती की आंखों के आंसू निकले तो तूफान का एक तहलका मच गया और सागर की लहरें आसमान को छूने लगी। सभी देवता घबरा गए और भागकर शिव जी के पास आए। ब्रह्मा भी वहां आ गए। माता पार्वती को विलाप करते देख ब्रह्मा ने पूछा, बेटी इतना विलाप क्यों कर रही हो? हम अभी पुनः इस मरे हुए बालक में प्राण डाल देते हैं। तब शिव जी कहते हैं कि यह असंभव है क्योंकि हमारे त्रिशूल से मरा जीव आज तक जिंदा नहीं हुआ है। शिव जी ने अपने रक्षकों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और सबसे पहले जिसका सर मिले उसे लेकर आओ। रक्षक कुछ दूरी पर गए और हाथी के बच्चे का एक सर लेकर आ गए। सभी देवताओं के आशीर्वाद से वह बच्चा पुनः जीवित हो गया। लेकिन इतनी लंबी सूंड देखकर माता पार्वती ने कहा, इस बच्चे का गज के रूप देखकर ये दुनिया इस पर हंसेगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक आगे जाकर गजराज के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा सभी विघ्नों का हरण करेगा और सभी समस्याओं का भी समाधान करेगा। इस बालक का पूजा हम सभी देवताओं में सबसे पहले होगी। दुनिया इन्हें श्री गणेश जी के नाम से जानेगी। यह पौराणिक कथा
भगवान श्री गणेश की जन्म की थी। एक बार फिर आप सबको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।